हमारे मुल्क भारत में बॉलीवुड का हमेशा चर्चा रहा है। इसी दौरान रियासत तेलंगाना के टॉलीवुड ने भी समाज में अपना सिक्का जमाने में कामयाबी हासिल की है। इससे हटकर हालिया दिनों में शहर हैदराबाद के एक दक्कनी ग्रुप ने भी कई दक्कनी फिल्म्स समाज में लाकर अपने आप का लोहा मनवा लिया है। इस ग्रुप में सबसे नामवर फनकार गुल्लू दादा माने जाते हैं। आईएनडी टुडे के हमारे नुमाइंदे शहबाज बाबा ने उनसे मुलाकात की और बताया कि फनकार गुल्लू दादा की साबिक़ा मेहनत अब रंग लाई है और उन्हें बॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म साजन चले ससुराल नंबर 2 में अपनी सलाहियतों को मनवाने का मौका मिल गया है। लिहाजा हैदराबाद दक्कन के ये ऐसे फनकारों में अब शामिल हो गए हैं जिन्हें दुनिया में कुछ कर दिखाने का मौका मिला है। इस मौके पर शहर की एक कारोबारी शख्सियत जनाब हबीब मोहम्मद ने शहबाज बाबा के हमरा हैदराबाद के उभरते हुए फनकार गुल्लू दादा को गुलदस्ता पेश किया है। नाज़रीन, आज आईएनडी टुडे की ख़ास बात में हम बात करते हैं गुल्लू दादा, जो कि हैदराबादी फ़िल्मों के जाने माने अदाकार है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से चीज़ों से स्ट्रगल किया है। आज उनको एक बॉलीवुड में एक ब्रेक मिला है। उस ताल्लुक़ से हम उनसे बात करते हैं कि ये यहाँ तक उन्होंने जो सफ़र तय किया है, इसके पीछे कितने उन्होंने मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हम उनसे जानते हैं। गुल्लू दादा जी, आप अभी तक इतनी अपनी लाइफ में जी जो स्ट्रगल करे हैं, आज ये मुकाम आपको मिला है, इसके पीछे क्या राज है, क्या कितनी मेहनत आप करें? बस देखिए, मेहनत है और जो है मैं काफ़ी जो है मेहनत करा। करीब 9 साल हो गए मेरे को हैदराबादी फिल्मों में आके। तो हमेशा जो है मैं जो भी मेरे को कैरेक्टर मिलता था उसको मैं जो है मेहनत से करता था। उसको जो है परफॉर्मेंस में जो है कोई भी झोल नहीं रखता था। भले ही कोई पिक्चर अच्छे नहीं बनी मेरी, लेकिन उसमें मेरा कसूर नहीं है। डायरेक्टर पिक्चर बनाता, मैं तो एक्टर हूँ। मेरे को जो भी काम देते मैं उसको 100% निभाने की कोशिश करता हूँ। और यही मेहनत मेरी जो है बॉलीवुड वालों को पसंद है। तो वहाँ से वहाँ लोग ऑनलाइन देखना शुरू हो गए। बॉम्बे में बहुत लोग देख रहे थे। अभी बॉम्बे से आज ही आया मैं। फिल्म लॉन्च हुई वहाँ पे साजन चले ससुराल 2। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लीड रोल के यानी सेकंड लीड रोल मिला मेरे को। हीरो जो है इसमें मैं हीरो का नाम नहीं ले सकता क्योंकि अभी 1 वीक में वो प्रोडक्शन हाउस का कि वो है कि आप अभी किसी का नाम मत लीजिए, तो मैं इसलिए नहीं ले सकता। लेकिन बहुत बड़ा हीरो मेरे साथ है उसमें। उसके साथ साथ मेरी पूरी पिक्चर की शुरू से एंड तक मेरा कैरेक्टर है उसके अंदर। तो ये मेरे लिए भी और हैदराबाद के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हैदराबाद से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। तो एक इंटरनेशनल बॉलीवुड का मतलब इंटरनेशनल फिल्म रिलीज़ होती थी। बॉलीवुड की फिल्म यूएस में रिलीज़ होती, कनाडा में, लंदन में, दुबई, यानी हर जगह रिलीज़ होती बॉलीवुड की फिल्म। तो मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन चांस है ये, जिसको मैं कोशिश करके मेहनत करके अच्छा नाम कमाऊँगा और हैदराबाद का भी अच्छा नाम रोशन करूँगा इंशाअल्लाह। तो यहाँ तक आप जो स्ट्रगल करे हैं उस ताल्लुक़ से आप बताइए कि आप स्ट्रगल तो क्या बताऊँ मैं, बहुत यानी कि मैं पहले शुरू में मुझे शौक़ जो है मैं ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करा। पहले गाने का शौक़ था मेरे को, सब लोग जानते हैं ये बात। तो उसके बाद जो है ऑर्केस्ट्रा करते फिर अंग्रेज़ पिक्चर बनी। वहाँ से हैदराबादी फिल्मों का ट्रेंड चालू हुआ। तो हमारे सलीम फेकू, जहांगीर, इस्माइल भाई, मामा, ये जो है ट्रेंड सेटर है। ये लोगों ने शुरू किया हैदराबादी फिल्म। आज उनकी शुरू करने की वजह से आपके सामने गुल्लू दादा यहाँ बैठे हुए हैं। तो क्रेडिट उन को जाता है पहले, उसके बाद मेरे को आता है क्रेडिट। तो बस उसके बाद से एक हैदराबादी ज़बान एक कैसी मीठी ज़बान है जिसको लोग जो है देखना पसंद करते हैं। आप बिलीव करेंगे नहीं, पहले लोग अगर हैदराबाद से बॉम्बे यहाँ गए तो हैदराबादी ज़बान में बात करने शर्माते थे कि अरे हाउ नको बोला तो ये लोग हंसते बोल के। लेकिन अभी उल्टा हो गया। अभी कॉल सेंटर्स में इधर उधर लड़के एक दूसरे को हैदराबादी ज़बान में छेड़ रहे हैं। इतना ट्रेंड बन गया हैदराबादी ज़बान का। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हैदराबादी फिल्में हैं। तो और कुछ भी नहीं, बस मेहनत तो मैं शुरू से कर रहा हूँ। स्ट्रगल मेरा जो है बहुत ही नीचे से ऊपर आया हूँ मैं एक साथ। ऐसा कुछ रातों रात नाम नहीं मिला है, बहुत मेहनत करके जो है मिला है। लेकिन इंशाल्लाह उसको संभालने की कोशिश करेंगे। तो कुछ एक नई पीढ़ी को एक मैसेज दीजिए। हाँ, एक नई पीढ़ी के लिए क्या है मैसेज दीजिए? मैसेज तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो है बस
देखिए ये तो नहीं बोल सकता कि शौक़ है तो आप आ जाओ फिल्म में, ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए कि मैं नई पीढ़ी को हमेशा ये मेरे पेज पे भी और हमेशा ये हर जगह यही बोलता हूँ कि इसको शौक़ अगर आपको है ये चीज़ों का, एक्टिंग, गाने बजाने का जो भी, तो इसको साइड में रखते हुए कुछ भी काम धंधा यानी जॉब करे तो जॉब करिए या कुछ बिज़नेस करे तो आप बिज़नेस करिए, वो करते हुए इसको शौक़ की तरह यूज़ करिए। अगर कोई मौका मिल गया जब जाइए, लेकिन इसके ऊपर अगर आप डिपेंड रह के वो रहेंगे तो जैसा मेरा हाल हुआ, मैं जो 20 साल में परेशान रहा वैसी सब परेशान रहेंगे, ज़िंदगी आधी परेशानी में गुजर गई। तो वो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि नौजवान वैसा ज़िंदगी परेशानी में गुजारें। इसीलिए मैं उनसे हमेशा यही कहता हूँ नौजवान लोगों की जो है शौक़ है तो उसको एक जैसा लोगों की हर एक की हॉबी रहती, किसी को क्रिकेट का शौक़ रहता, किसी को फुटबॉल का, किसी को कुछ ऐसा शौक़ रहता, वैसे किसी को एक्टिंग का शौक़ है, किसी को गाने का शौक़ है, तो रखो भाई शौक़, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसको साइड में उसको एम बना के मत चलो कि मैं बड़ा हीरोइज बनूंगा मैं या मैं जो वही करूँगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत टफ काम है ये। आज मेरे को अगर जैसा आप बोलते हैं लोग सब खुश हो रहे, अल्हम्दुलिल्लाह बॉलीवुड में मेरे को मौका मिला, लेकिन क्या एज में मिला, आज मेरी एज जो है 52 हो गई। 1965 मैं भी खान के साथ का हूँ, शाहरुख खान, आमिर खान, 1965 का हूँ मैं भी। तो आज जाके ये एज में मेरे को मौका मिला, तो सोचिए अगर वो बंदा अगर इसी के ऊपर भरोसे रहा, जिसकी एज पूरी निकल जाएंगी, अब मौका तो फ़ायदा क्या है ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मिला शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है। लेकिन बता रहा हूँ यंगस्टर्स को इसको एज ए शौक़ के जैसा रखें। मैं हमारे बच्चों को भी बोलता हूँ, हमारे बच्चे ये हैदराबाद डायरीज करके पेज चलाते, और वो लोग भी नहीं चाहते कि पिक्चर में, वो लोग बोलते नहीं भाई डैडी आप ही अच्छे हैं, हम ये वीडियो शौक़ को बना ले रहे, ट्यूब शौक़ को करते, जॉब करता मेरा बड़ा बेटा जॉब करता, तो जॉब करते हुए शौक़ करते हैं। वैसे ही हर नौजवान को जॉब करते हुए ये शौक़ के जैसा यूज़ करिए। अगर आपको कोई मौका आया फिल्म में या कहीं भी, जब उसको जो है हिट हो गया, आप अच्छा आपको पसंद करने लगे, तो जब इसको प्रोफेशन बनाइए, जब तक प्रोफेशन मत बनाइए। उम्मीद करते हैं कि गुल्लू दादा जो मैसेज दिए हैं यंगस्टर्स को, आज की पीढ़ी को, उम्मीद करते हैं कि वो लोग आपकी बात को समझें और अपना फ्यूचर को आगे देखें। मैं शहबाज बाबा, IND टुडे न्यूज़, हैदराबाद। थैंक यू, शुक्रिया।